हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या फंक्शन होता है और एलिमेंट्री कनाल जो है हमारा कैसे वर्क करता है, इसे कंट्रोल कौन करता है और इसके बारे में जितनी भी बातें हैं इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सभी बातों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारे लाइफ में। दोस्तों, कोई भी मोटर या व्हीकल होती है, उसे चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, ईंधन की। जब तक उसे फ्यूल मिलता रहेगा वहाँ चलेगा, जब उसे नहीं मिलेगा तो वहाँ बंद हो जाएगा। उसी प्रकार जो हमारी पूरी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी होती है, उसे फूड की आवश्यकता होती है। तो उसी फूड को कन्वर्ट करता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, उसी फूड जो हम खाते हैं उसे कन्वर्ट करता है एनर्जी में। जब हम फूड खाते हैं उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है, उसी सिंपल सब्सटेंस को एटीपी यानी एनर्जी में प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है और उसी से हम अपना मोशन और फंक्शन कर पाते हैं अपने प्रतिदिन का। तो अब हम सब देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके कितने पार्ट होते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे हम एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो होता है वह पूरा 10 मीटर का होता है। जो एलिमेंट्री कनाल की शुरुआत होती है वहाँ माउथ से शुरू होती है और एनस तक ख़त्म होती है। माउथ माने बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है? एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है जो कि फर्स्ट पार्ट है। बकल कैविटी में पाए जाते हैं एक हमारे टीथ और एक पाया जाता है टंग। तो हमने टीथ के बारे में डिटेल स्टडी पहले ही किया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और टंग के बारे में भी किया है। लेकिन जनरली बातें हम आपको बता देते हैं। जो टीथ होता है इसके 4 पार्ट होते हैं एडल्ट में। एक होता है इंसीजर, एक कैनान और प्रीमोलर और मोलर होते हैं। और जो टंग होता है यहाँ हरदम स्वेलिंग में मदद करता है और सेक्रेट जो एंजाइम होते हैं यहाँ पैरोटिड ग्लैंड से यहाँ पर आकर मिल जाते हैं फूड में। अब देखते हैं बकल कैविटी का रोल क्या होता है किसमें, डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो जो दांत है वहाँ क्या करता है, च्यूइंग करने का काम करता है, चबाता है, उसे तोड़ देता है इस्माल में। स्मॉल पार्टिकल में कौन तोड़ देता है? जो हमारा टीथ है। टीथ क्या करता है, इसे स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। और टंग क्या करता है, मिक्स करता है फूड को। टंग क्या करता है, मिक्स कर सकता है फूड को। इसके बाद जो हमारा फूड है वहाँ पहुँच जाता है कहाँ, फेनिक्स में। जो फेनिक्स एक कॉमन पैसेज होती है फूड और एयर के लिए, उसी में पहुँच जाता है कौन, हमारा जो फूड हम खाते रहते हैं वही। तो जब हम वहाँ खाएंगे तो हमारा क्या है, फेनिक्स जो है वो कॉमन पैसेज है। तो यहाँ पाया जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या रहता है, वो ग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस जब हम फूड खाते हैं तो वह कवर कर लेता है ट्रेकिया को, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वह कवर कर देता है किसको, ऑइसोफेगस को, जिससे कि जिसका जो रूट है वह वहाँ पहुँच पाए। देखिए ये फेनिक्स हो गया। अगर ये फेनिक्स हो गया, ये ग्लोटिस है, तो इधर अगर पाया जाएगा ट्रेकिया, तो जब हम फूड खाएंगे तो यहाँ ट्रेकिया जो है इसको कवर कर लेगा। यदि आप सांस ले रहे होंगे तो ये जो ग्लोटिस है यहाँ इसको कवर कर लेगा, और सांस जो यहाँ के थ्रू लंग्स में पहुँच जाती है। ठीक है। यदि आप खाना खा रहे हैं तब इसे कवर करके ऑइसोफेगस से होकर वहाँ जे शेप्ड स्टोमच में पहुँच जाता है। ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इसी जब फेनिक्स होकर आइसोफेगस में पहुंच जाता है। तो यहाँ रहा हमारा आइसोफेगस। आइसोफेगस को आपने देखा होगा, आइसोफेगस को कुछ इस प्रकार, लेकिन यह इस प्रकार नहीं होता, क्योंकि यदि इस प्रकार होता तो जब कोई इंसान ऐसे पेड़ पर लटका हुआ रहता है, उल्टा होता है, तब पर भी वहाँ खाना खाता है, निकल जाता है स्टोमच के अंदर। यदि यहाँ सीधे रहता तो यदि खाना खाते हैं तो इधर से निकल जाता है। यदि जब वहाँ उल्टा रहते हैं तब, जब सीधे रहते हैं तब तो ऐसे ही चला जाएगा अंदर, लेकिन जब हम उल्टे रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, निकल जाएगा। इसमें एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यह मूवमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यह मूवमेंट यदि नहीं हो ऑइसोफेगस में तो जो हमारा खाना है, जब हम सीधे ऐसे खड़े होकर खाएंगे तभी हमारा खाना जो है स्टोमच तक पहुँचेगा। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसे ज़रूर याद रखिएगा। मार्क नहीं चल रहा है यार। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहाँ कहाँ चलता है, ऑइसोफेगस में। इस मूवमेंट में क्या होता है, जैसे ये फूड है, एक बार यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ये फूड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ रिलैक्स होगा तो यहाँ फूड यहाँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते होते यहाँ पहुँच जाता है कहाँ, स्टोमच में, हमारे स्टोमच। ठीक है। इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के होते हुए यहाँ पहुँच जाता है कहाँ पर, स्टोमच के अंदर। अब जो स्टोमच में जब यहाँ पहुँच जाता है, देखिए इधर एग्जाम, ठीक है, ऑइसोफेगस हो गया।
यहाँ हमारा स्टोमच है। स्टोमच का क्या फंक्शन होता है? स्टोमच जो है वह जे शेप्ड का है। देखिए जे कुछ ऐसे होता है, तो यहाँ भी कुछ जे शेप्ड का ही दिखाई दे रहा है हमारा स्टोमच। इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं स्टोमच के। जो इसका सेंट्रल बॉडी होता है, इसे तो हम बॉडी ही कहते हैं, ये तो याद हो गया ऐसे ही, ठीक। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ जो जुड़ा रहता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक जो जहाँ से यहाँ स्टोमच और एसोफेगस जोड़े रहते हैं, उसे कहते हैं पाइलोरिक। इसके बाद जो पाइलोरिक के नीचे पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है फंडिक। इसके बाद जब वहाँ अटैच रहता है कहाँ पर? स्मॉल डुओडेनम में, तो उसे कहते हैं कार्डियक। इसके बाद जो हमारा फूड है, यहाँ पर लगभग 4 से 5 आवर तक फूड जो है वो यहाँ पर स्टोरेज रहता है। कहाँ पर स्टोर रहता है? स्टोमच में। सबसे पहले हम फूड को खाएं, दांतों से चबाएं, इससे मिक्स करें और निगल गए। ऑइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चला। इसके बाद ऑइसोफेगस के बाद कहाँ पहुँच गया? स्टोमच में। स्टोमच में पहुँचने के बाद स्टोमच के हमने पार्ट देखे, और यहाँ 4 से 5 घंटे फूड जो है हमारा रहता है। इसके बाद यहाँ चला जाता है कहाँ पर? सी शेप्ड डुओडेनम में। यहीं से होते हुए दिखा दे रहे हैं आपको। सी शेप्ड हमारा जो डुओडेनम होता है, डुओडेनम, ये जो डुओडेनम है, यह सबसे मेन पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी डुओडेनम में मिला रहता है हमारा लीवर का गाल ब्लैडर, और इसी डुओडेनम से मिला रहता है हमारा कौन? जो पैनक्रियाज रहते हैं, जहाँ से एंजाइम निकलते हैं, ये मिला रहता है। और यहीं से होकर यहाँ पहुँच जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम से होकर पहुँचा रहता है। लेकिन जो डुओडेनम है, इसमें कौन कौन मिला रहता है? तो जो गाल ब्लैडर रहता है, जहाँ से बाइल जूस सेक्रेट होते हैं, तो वहाँ पहुँचता है, और पैनक्रियाज से जहाँ से एंजाइम होते हैं। तो यहाँ जो डुओडेनम है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक डुओडेनम जो कि जहाँ अटैच है स्टोमच, जहाँ से नीचे से अटैच है। इसके बाद होता है जेजनम, जहाँ कम कॉइल्ड हो, उसे कहते हैं हम लोग जेजनम। जेजनम जहाँ कम कॉइल्ड हो। इसके बाद जहाँ हाईली कॉइल्ड मिलेगा, उसे हम लोग कह देंगे इलियम। तो एक बार पहले पूरा डिटेल्ड बता देते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो है वह पूरा 10 मीटर का होता है। इसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह 6.5 मीटर का होता है। अभी हम देखेंगे आगे लार्ज इंटेस्टाइन को, जो कि 1.5 मीटर का होता है। 6 और 1.5 कितना हो गया? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर केवल स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन हो जा रहे हैं। बचा कितना? 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर में हमारा ऑइसोफेगस और बकल कैविटी मिलाकर हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने बताया कि जो ऑइसोफेगस है, उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे स्टोमच में, 4 से 5 घंटा स्टोर रहेंगे। स्टोमच के नीचे होते हुए वहाँ डुओडेनम में जाएंगे। डुओडेनम वह स्थान है जहाँ पर गाल ब्लैडर का जो लीवर रहता है, वहाँ अटैच रहता है यहाँ पर, जिससे कि उसमें बाइल जूस सेक्रेट होते यहाँ पहुँच जाएँ। और पैनक्रियाज भी अटैच रहता है उसी डुओडेनम में, जिससे कि उसका डाइजेशन हो पाए अच्छे से। और कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो भी डाइजेशन मिनरल और वाटर बचा रहता है, वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इसे हम जो भी बचा रहता है डाइजेशन के बाद मिनरल और वाटर, वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है मिनरल और वाटर। इसके बाद यहाँ पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बाद बचता है सॉलिड वेस्ट, जो कि एनस के थ्रू वह एलिमिनेट हो जाता है बाहर। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार में देखा। अब हम सब देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें केमिकल रोल क्या क्या रहा। देखेंगे जो हमारे एंजाइम और हार्मोन रहते हैं, उनका क्या रोल रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इससे पहले आप यहाँ जान लीजिए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत में ही बताया था। डाइजेशन किसे कहते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए। तो हमारे जो फूड होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, और जो फैट होता है वह ब्रेक हो जाता है ग्लिसरॉल में, और जो बचा हमारा प्रोटीन वह टूट जाता है अमीनो एसिड में। उसी से हमें एनर्जी मिलती है, और इसी से हम अपना फंक्शन कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हमारा फूड जो है वह माउथ में रहेगा, तो एंजाइम कौन सा होगा? सलाइवा एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि प्रोड्यूस करेंगे कौन? पैरोटिड ग्लैंड।
पैरोटिड ग्लैंड करेगा सलाइवा और लाइसोजाइम एंजाइम। इसमें पाए जाएंगे हमारे सोडियम पाए जाएंगे, पोटासियम पाए जाएंगे, बाइकार्बोनेट पाए जाएंगे। तो यह सब क्या करेंगे, जब हमारा फूड यहाँ पर रहेगा तो इसे क्या करेंगे, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, चिकनाहट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ओएसोफेगस में वहाँ आसानी से मूव कर सकें। तो लुब्रिकेशन यह सब प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ जो लाइसोजाइम एंजाइम है यह प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से, प्रिवेंट करता है किससे, बैक्टीरिया से, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया से। इसके बाद ओएसोफेगस में पहुंचने के बाद पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है और पहुंच जाते हैं स्टोमच में। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह रिलीज होती हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया पीएच उसका एसिडिक मान न सह पाए तो वहाँ उसी में डेड हो जाते हैं और वहाँ आगे डिसीज कॉज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद पहुँच जाते हैं वहाँ डिओडेनम में। डिओडेनम में पहुँचने के बाद गाल ब्लैडर से सप्लाई होगा बाइल जूस और पैनक्रियास से सप्लाइड होगा, हमने बताया था। जो डिओडेनम है वहाँ दोनों को मिलाकर रहता है। और पैनक्रियास से सप्लाइड हो गया क्या, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड पाए जाते हैं, वहाँ से एंजाइम और हार्मोन निकलेंगे जो कि डाइजेशन करेंगे। कंप्लीट डाइजेशन किस में करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर बाइल जूस और जो एंजाइम होते हैं वह मिलकर पहुँच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और जो बचे रहते हैं, जो मिनरल और वाटर बचे रहते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद जो भी सॉलिड वेस्ट बचा रहता है वहाँ एलिमिनेट हो जाता है एनस के थ्रू। इसके वगैरह हमने बताया था। यहाँ पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि कई बार डॉक्टर इलाज के दौरान निकाल कर इसे बाहर कर देते हैं जब या कई बार जो होता है वह पाया जाता है ओएसोफेगस से रेक्टम तक पूरा पाया जाता है, ओएसोफेगस से रेक्टम तक। इसमें 4 लेयर पाए जाते हैं। सबसे देखिए दोस्तों, हम इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे कहते हैं सीरोसा। सीरोसा क्या होता है, थीन मेसोथेलियम का बना होता है, एक विसरल ऑर्गन होता है। विसरल मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है बॉडी का उसे विसरल ऑर्गन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीरोसा। इसके बाद इसमें पाया जाता है एक मस्कुलरीज। देखिए मस्कुलरीज जो अंदर का साइड है वहाँ सर्कुलर होता है और जो आउटर का साइड होता है वह लॉन्गिट्यूडिनल, ICOL। तो इनर क्या है सर्कुलर और आउटर जो है वह लॉन्गिट्यूडिनल। कौन, मस्कुलरीज। तो सबसे पहला लेयर होगा सीरोसा और दूसरा होगा मस्कुलरीज। इसके बाद तीसरा पाया जाएगा दोस्तों इसमें सब म्यूकोसा। यहाँ सब म्यूकोसा क्या होता है, सब म्यूकोसा में कंटेन होते हैं हमारे नर्व्स, ब्लड और जो वेजल होते हैं वहाँ कंटेन रहते हैं सब म्यूकोसा में। इसके बाद दोस्तों हमारा जो म्यूकोसा होता है उसी के अंदर, ये म्यूकोसा है, इसी के अंदर पाए जाते हैं हमारे जो ल्यूमन होते हैं, ल्यूमन, इसे कहा जाता है ल्यूमन, जो खाली सरफेस होते हैं। इस ल्यूमन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे 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 ऐसे, इसे कहते हैं विलाई। तो आपने चित्र में देख रहे होंगे कि जो 4 लेयर है वहाँ कैसे अरेंज है, लेयर बाय लेयर। तो सबसे पहला है सीरोसा, दूसरा मस्कुलरीज। मस्कुलरीज में क्या है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। इसके बाद है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है, सब म्यूकोसा में कंटेन रहते हैं हमारे नर्व्स और जो ब्लड वेजल हैं वहाँ सब। इसके बाद हमारा जो है म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है जो खाली सरफेस, उसे ल्यूमेन कहते हैं। उस ल्यूमेन के अंदर हमारा होता है अरेंज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। अब हम सब देखेंगे जो हमारा फूड होता है वहाँ कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारे माउथ से ही। जो हमारा फूड है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पाया जाता है। जब हम अपने माउथ से चबा रहे होते हैं फूड को तभी यह सलाइवा प्रोड्यूस करता है। वहाँ सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। सलाइवा क्या करता है, यहीं से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने लगता है। और जब सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है तो उसका नाम जो है, जो हम फूड खाते हैं उसका नाम बदल जाता है किसमें, बोलस में। किसमें बदल जाता है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे वहाँ, बोलस। यही बोलस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में ओएसोफेगस से द्वारा पहुंच जाता है स्टोमच में। हमने पहले वीडियो में बताया था पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसे कहते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देखकर फिर इसके बाद यह देखिए। तो बोलस क्या होगा, जब पहुंच जाएगा हमारे स्टोमच के अंदर, ये है स्टोमच। स्टोमच क्या होता है, स्टोमच जे शेप्ड का होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। हमने पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे जब बोलस यहाँ पर आ जाता है तब क्या होता है।
जब बोलस यहाँ पर आ जाता है तो इसमें इसी की लेवर में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन आप सब जानते होंगे, स्टोमच में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है पेप्सिन में, और वहाँ पेप्सिन क्या करते हैं, जो इसमें प्रोटीन होते हैं उसको तोड़ देते हैं प्रोटीएज में, या उसे अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। फिर से सुनिए, इसमें पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी स्टोमच के वाल के अंदर। यहाँ क्या करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? इसमें से प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजेन, और HCl जो है पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देता है पेप्सिन में, और वही क्या करता है इसके प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। इसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो हमारे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे पहले हम आपको बता दें जो पीएच का मान होता है स्टोमच में रहता है तो रहता है 1.8 जब पेट में रहता है। माउथ में जब मुंह में रहता है तो पीएच का मान रहता है 6.8, और इंटेस्टाइन में रहता है तो रहता है 7.8। सबसे ज़्यादा एसिडिक कहाँ होता है? तो स्टोमच में। स्टोमच में क्यों एसिडिक सबसे ज़्यादा रहता है? क्योंकि स्टोमच में जब हमारे कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसे किल करने का काम कौन करता है? स्टोमच। इसीलिए यहाँ का एसिडिक सब्सटेंस जो है वह सबसे ज़्यादा है एसिडिक। पैथोजन क्या होता है दोस्तों? जो भी ऑर्गेनाइज्म हमारे शरीर के अंदर एंटर करके और वहाँ डिसीज कॉज करने का कारण बने उसी को हम लोग कहेंगे पैथोजन। अब हम लोग देखते हैं जो स्टोमच है इसमें क्या क्या हुआ था हमने देखा। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा HCl निकला था, वहाँ HCl एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर निकलता है। जो हमारा HCl है वह 1 से 1.5 लीटर प्रोड्यूस करता है कौन? स्टोमच। इसके बाद हम सब देखेंगे जब स्टोमच के नीचे यहाँ डिओडोनम, ये डिओडोनम है। डिओडोनम से जब होकर जाता है तब इसमें कौन कौन से जुड़े होते हैं? यहाँ जो गाल ब्लेडर होते हैं जुड़ा होता है, और पैनक्रियाज जुड़ा होता है। जो गाल ब्लेडर है यहाँ से जाता है हमारा बाइल जूस। यहाँ बाइल जूस क्या करता है? यहाँ बाइल जूस फैट को तोड़ता है ग्लिसरॉल में। यहाँ बाइल जूस हेल्प करता है फैट को तोड़ने में। इसके बाद पहुंच जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है? हमारी जेजनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। अब हम सब देखेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को। अब हम सब एक बार पूरा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं शुरू से अंत तक। देखिए, सबसे पहले जो हमारा माउथ, जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ में पहुंचता है। इसके बाद हमारा जो दांत है और जीभ है उसे मिक्स कर देता है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट में ओसिफेगस के द्वारा पहुंच जाता है स्टोमच में। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 से 1.5 लीटर प्रोड्यूस होते हैं, और वहाँ किल करते हैं पैथोजन को यदि कोई ऑर्गेनाइज उसमें डिसीज कॉज कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ डिओडोनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसको। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है जेजनम में, और सबसे पूरा पच जाता है खाना कहाँ? डाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? डिओडोनम नहीं, जेजनम में। ठीक है। तो अब हम सब क्या देखेंगे, और एक बात और, जो स्टोमच होती है उसमें एक चर्निंग मूवमेंट चलती है। चर्निंग मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे स्टोमच ऐसे 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 होता है, जैसे ऐसे ऐसे। क्यों यह चर्निंग मूवमेंट चलती है? यह चर्निंग मूवमेंट चलती है ताकि यह जो स्टोमच है वह पूरी तरीके से अपना काम कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा पेट भोजन मत करिए। यदि यह पूरा भर जाएगा तो इसमें चर्निंग मूवमेंट कहाँ से होगा बताइए? इसे मूव करने के लिए ऐसे ऐसे कुछ जगह चाहिए, इसलिए चर्निंग मूवमेंट इसमें चलता है। इसके बाद जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरे वाटर और मिनरल का, और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वह एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं और देखेंगे डिसऑर्डर। और हम सब देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा खराब हो जाता है तो उससे कौन कौन सी बीमारी होती है? तो उसमें सबसे जो पहला बीमारी है उसका नाम है जॉन्डिस, जिसमें क्या होता है, जो हमारा लीवर है वहाँ अफेक्ट होता है। लीवर है वहाँ अफेक्ट होता है। लीवर में 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिवर्डिन और एक बिलिरुबिन। वहाँ क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं। वही जब जमाव हो जाता है कहीं कहीं तो हमारा जो आँख है और स्किन है यहाँ इसका कलर बदल जाता है, पीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा लीवर है वहाँ प्रभावित हो जाता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? जॉन्डिस। और इसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? इसे पीलिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्किन और आँख है वहाँ पीले कलर में परिवर्तन हो जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा वो होता है उसे कहते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है? इजेक्शन हो जाता है। इजेक्शन हो जाता है दोस्तों माउथ से। जो स्टोमच में रहता है वहाँ इजेक्शन हो जाता है माउथ से अचानक से। इसी को कहते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है, जो हमारा वोमिटिंग कंट्रोल करने वाला होता है वहाँ ब्रेन का सबसे हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला, वहाँ कंट्रोल करता है हमारे वोमिटिंग को। यहाँ एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सब देखेंगे कॉन्स्टिपेशन। क्या देखेंगे?
कॉन्स्टिपेशन। इस कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक मूवमेंट होता है, बॉल मूवमेंट, वहाँ सही से नहीं चल पाता है और इसी के कारण जो हमारा पेट है वहाँ दर्द करने लगता है। एक और बीमारी है दोस्तों, डायरिया। डायरिया आपने सुना ही होगा। डायरिया, इस डायरिया में क्या होता है, जो लिक्विडिटी है हमारे एनस के थ्रू होती है वहाँ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ सही से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए जो लिक्विडिटी है वहाँ बढ़ जाती है इस डायरिया के अंदर। लास्ट में जो है उसे इंडाइजेशन कहते हैं, जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह पूरी तरह से भर जाता है, या हम कोई स्पाइसी फूड, फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें एंजाइटी महसूस होने लगती है। इसी के कारण जो इंडाइजेशन होता है वहाँ डाइजेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। उसमें जो स्टोमच है, यदि समझ लीजिए आप पूरा खाना खा लिए हैं तो स्टोमच यदि ये है तो इसमें एक चर्निंग मूवमेंट होती है ऐसे करके, तो वहाँ चर्निंग मूवमेंट जब नहीं हो पाएगा तो डाइजेशन जो है हमारा ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन। तो इसी के साथ जो हमारा वीडियो है वहाँ समाप्त होता है, लेकिन एक बार हम आपको पूरा रिकैप बता देते हैं अपने पूरे वीडियो का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हम माउथ के थ्रू, माउथ में मिलकर, और यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड जो है वहाँ सलाइवा को प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद ओइसोफेगस से होते हुए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ओइसोफेगस में जो चलता है वहाँ से होते हुए स्टोमच में पहुँच जाता है। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद डिओडोनम, जहाँ की गाल ब्लेडर अटैच होता है, और पैनक्रियाज, वहाँ दोनों एंजाइम मिलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल का। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे एनस से। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, हमने नहीं बताया था। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहाँ एनस होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट हो गया असेंडिंग, ये पार्ट हो गया ट्रांसवर्स, और ये पार्ट हो गया क्या, डिसेंडिंग। यहाँ क्या हो गया, असेंडिंग पार्ट हो गया, यहाँ डिसेंडिंग, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है वहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।